नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा के रण में सीएम धामी, फरीदाबाद में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा, कहा फिर से बनेगी डबल इंजन सरकार। स्वच्छता अभियान के 10 साल पूरे, देहरादून में मुख्यमंत्री धामी की मौजूदगी में कार्यक्रम, जनता ने अपनाई प्रधानमंत्री की पहल। उत्तराखंड में जीएसडीपी 1.3 गुना बढ़ी, नियोजन सचिव ने आंकड़े किए साझा, कहा लेबर फोर्स में हुआ 4% का इजाफा, लखपति दीदी योजना ने बढ़ी महिला श्रमिकों की संख्या। हरिद्वार में मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी, अनियमितताएं मिलने पर 7 मेडिकल स्टोर किए बंद, कई दिन से मिल रही थी शिकायतें। और उत्तराखंड में महात्मा गांधी और शास्त्री को उनकी जयंती पर किया याद, टिहरी में विधानसभा अध्यक्ष ने बापू को अर्पित किए पुष्प। हरिद्वार में परिवहन विभाग ने शुरू किया जागरूकता अभियान। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विधानसभा चुनाव में पिछले 3 दिन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9 जनसभाओं को संबोधित किया है और इसी सिलसिले में सीएम धामी एक बार फिर से हरियाणा के दौरे पर हैं। यहां सीएम धामी हरियाणा के फरीदाबाद में बीजेपी प्रत्याशी सतीश फागन और राजेश नगर के पक्ष में जनसभा के लिए पहुंचे। हरियाणा दौरे से पहले सीएम धामी ने कहा कि हरियाणा में पिछले 10 सालों में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा में पारदर्शिता लाने का काम किया है। ईमानदारी के शासन के साथ ही न्याय मिलने का काम हुआ है और नौजवान युवाओं को नौकरी बिना पर्चे और खर्चे के मिलती है। हरियाणा के लोग 2014 से पहले और आज का कालखंड याद कर रहे हैं। सीएम धामी ने दावा किया कि हरियाणा में फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी। और अब बात करते हैं देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के बारे में। दो अक्टूबर को स्वच्छता अभियान की शुरुआत 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी, तो वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किए गए अभियान को 10 साल पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर देश भर में स्वच्छता के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि स्वच्छता अभियान के 10 साल पूरे होने के साथ ही मन की बात कार्यक्रम के भी 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 10 सालों में ऐतिहासिक काम किए गए हैं और यही वजह है कि जिन क्षेत्र में पीएम के द्वारा खास पहल शुरू की गई उसको आम जनता के द्वारा भी अपनाया गया। स्वच्छता अभियान के भी 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं, मन की बात के भी 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अनेक ऐतिहासिक काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर संपन्न हुए हैं। गरीब कल्याण की योजनाएं हुई हैं, अनेक नवाचार हुआ है, देश के अंदर जागृति आई है। ऐसे ऐसे लोग जो अपने अपने स्थानों पर साधना कर रहे थे, एक तरह से मैं कहूँ तपस्या कर रहे थे, उन सबको देश दुनिया के सामने लाकर उनका प्रोत्साहन किया और उनके प्रोत्साहन से अन्य लोगों को प्रोत्साहित करने का काम किया है। स्वच्छ भारत अभियान, भारत के अंदर एक स्वच्छता की क्रांति पैदा हुई, हर एक के अंदर जागरूकता पैदा हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं इसके लिए अभिनंदन करता हूँ। टिहरी पहुंची, जहां पर जिला अध्यक्ष राजेश नौटियाल के सहित कार्यकर्ताओं ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। साथ ही रितु खंडूरी ने कहा कि आज जिस तरह कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया उसमें मैं काफी उत्साहित और खुश हूं। आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है, हम सब उसे मिलकर अच्छे से मना रहे हैं। वो कानून को लेकर बड़ी बात कही कि जो जनता की मांग उसे हमें और हमारी सरकार को समझना होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार में सीएम ने कहा कि कड़े से कड़ा कानून जल्द से जल्द लाएंगे और हमारा दायित्व है कि जनता क्या मांग रही।
उसके बाद मैं कंडीसौर जाऊंगी और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि मैं चंबा में रुकी। और यहाँ पर आप जैसे जानते हैं आज 2 अक्टूबर है। आज हम जयंती मना रहे हैं महात्मा गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री जी की। और जिस तरह से कुछ सालों से हमको ये संस्कार मिला है कि हमें ये स्वच्छता पखवाड़ा मनाना है और आज भी हमारे सभी भाई बहन स्वच्छता करने के लिए निकलेंगे, लोगों को जागरूक करने के लिए निकलेंगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अपने चंबा के जितने भी हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं पास्ट और प्रेजेंट जो हैं उनसे मिल पाई। मैं जिलाध्यक्ष जी का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि छोटे से समय में उन्होंने इतना सुंदर एक यहाँ पर कार्यक्रम रख दिया जहाँ हमने अपनी सभी ने श्रद्धांजलि भी अर्पित की महात्मा गांधी जी को और लाल बहादुर शास्त्री जी को। हरिद्वार में गांधी जयंती के मौके पर परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा अभियान चलाया। बता दें कि एआरटीओ ने अपनी टीम के साथ सड़कों पर उतरकर बिना हेलमेट चलने वाले दोपहिया वाहन चालकों को जागरूक किया और उन्हें यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। इस अभियान के दौरान जो वाहन चालक हेलमेट पहनकर यात्रा कर रहे थे उन्हें गुलाब का फूल देकर प्रोत्साहित किया गया और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन स्वामियों को यातायात के नियमों की जानकारी दी गई और उन्हें भविष्य में इनका पालन करने का आग्रह किया गया। परिवहन विभाग का यह अभियान लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने की दिशा में एक सराहनीय कदम रहा। गांधी जयंती पर परिवहन विभाग ने बिना हेलमेट चलने वालों को जागरूक किया तो वहीं नियमों का पालन करने वालों को गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया। अगली खबर चमोली से है, जहां देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस पूरे जनपद में श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सभी राजकीय भवनों, कार्यालयों और संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। जिला कार्यालय परिसर में जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बापूजी और शास्त्री जी के चित्रों का अनावरण कर माल्यार्पण किया। इस दौरान बापू के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम का गायन कर उन्हें याद किया गया। इस दौरान शहीद स्मारक पर माल्यार्पण कर शहीदों को नमन किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि आजीवन अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलने वाले बापू ने संपूर्ण मानव जाति को न सिर्फ मानवता का पाठ पढ़ाया बल्कि जिंदगी जीने का सही तरीका भी सिखाया। देहरादून के गांधी पार्क में बता दें कि महात्मा गांधी की और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर महानगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी के प्रतिमा और लाल बहादुर शास्त्री की फोटो पर पुष्पांजलि कर श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि आज पूरे देश में महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। दोनों जो महान हस्तियां हैं हमारी, इनका त्याग, इनका जीवन संघर्ष और इनके जीवन मूल्यों को स्मरण करते हुए आज हम लोगों ने इनके जो पच्चीनों पे चलने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। और कांग्रेस हमेशा से इनके पच्चीनों पे चलने का हम लोगों ने प्रयास किया और कांग्रेस पार्टी ने भी पूरा प्रयास किया कि इनके पच्चीनों पे चलने का हमेशा से प्रयास रहा है। और पूरे देश में एक मोहब्बत प्यार का जो पैगाम है
इन्होंने जो दिया था वो हम लोग प्रयास करते हैं कि वो सेकुलरिज्म की भावना से लेके और वो प्यार मोहब्बत पूरे देश में बढ़ती है। नैनीताल में 2 अक्टूबर को तमाम स्कूलों में गांधी जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान बता दें कि नैनीताल विधायक सरिता आर्या ने तल्लीताल गांधी चौक पर महात्मा गांधी की मूर्ति पर फूलमाला अर्पित की। सरिता आर्या ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री जी को भी हम नमन करते हैं। विधायक के साथ जिलाधिकारी नैनीताल ने भी फूल और माला अर्पित किए, जिसमें प्रशासन के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। सरिता आर्या ने कहा कि गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर चलने की प्रेरणा हमें लेनी चाहिए। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके बताए हुए मार्गों पर हम लोगों ने चलना है। जिस तरह से बापूजी के बलिदान और उनकी जो एक अपनी स्वच्छता अहिंसा को दूर करना उनका नारा था, और आज उसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि स्वच्छता पखवाड़ा भी चल रहा है। तो हम सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि अपना मोहल्ला और अपना नगर हम लोग स्वस्थ रखें और प्लास्टिक का कम यूज करें। तो हम सबको यही संदेश देते हैं। और लाल बहादुर शास्त्री जी का एक ही नारा था, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा देते हुए उन्हीं के बताए हुए मार्गों पर हम चलते हैं। तो वहीं मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भी गांधी जयंती और शास्त्री जयंती के मौके पर सचिवालय में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर भावपूर्ण स्मरण किया। इस मौके पर भारत खंडे संगीत महाविद्यालय द्वारा गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन का संवेद गायन किया गया। इस मौके पर अपने संबोधन में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि प्रतिवर्ष आज के दिन हम 2 महान नेताओं गांधी जी और शास्त्री जी को याद करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन में एक संपूर्ण दर्शन समाहित है। आज हम 2 महान नेताओं को यहाँ नमन करते हैं, गांधी जी और शास्त्री जी। और अभी आप लोगों ने जो भजन गाया वैष्णव जन, अगर उसके शब्दों पे ध्यान दें तो वो एक फिलॉसफी है, एक पूरा दर्शन है उस गीत में। और गांधी जी का प्रिय भजन भी था, और उससे हम लोग अपने जीवन के लिए बहुत सारे मूल्यों को आत्मसात कर सकते हैं। वैष्णव जन जो तेने कहिए पीड़ पराई जाने रे, जो दूसरे के दुख को समझ सकता है वो है वैष्णव जन। और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नियोजन सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने पत्रकार वार्ता कर घटती बेरोजगारी दर और बढ़ती जीएसडीपी की जानकारी साझा की। सचिव ने कहा, नियोजन विभाग ने आगामी 5 सालों के भीतर जीएसडीपी को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा था। इस दिशा में विभाग बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में जारी हुए आंकड़ों में अभी तक 1.3 गुना जीएसडीपी बढ़ी है। बेरोजगारी दर को लेकर सचिव और मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि 2022-23 में 15 से 29 वर्षीय ऊपर की लेबर फोर्स में इजाफा हुआ है। ये बढ़ोतरी करीब 4% हुई है। ये ग्रोथ राष्ट्रीय स्तर पर 2% हुई है, जबकि उत्तराखंड में ये 4% हुई है। खास तौर पर महिला श्रमिकों के आंकड़े में इजाफा हुआ है। लखपति दीदी योजना से भी इसके लिए कारगर साबित हुई है। बताया कि बेरोजगारी दर 14.2% से घटकर 9.8% पहुंची है। पर्यटन और रोजगार के क्षेत्र में भी इजाफा हुआ है। सरकारी नौकरी से भी प्रदेश में रोजगार बढ़ा है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। इसके साथ ही कहा कि वित्तीय वर्ष में औसतन 26% प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। मालूम होगा कि 2022 में हमने एक थोड़ा सा एम्बिशियस टारगेट रखा था कि हम 5 साल में अपने जीएसडीपी को 2 गुना करेंगे।
और उसके साथ साथ हमने मैकिन्से कंपनी को हायर भी किया था उसकी स्ट्रैटेजी पार्टनर के रूप में। और उसके बाद हम विभिन्न फ्रंट्स में काम करते रहे और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पॉलिसीज़ का रिवीजन और नए प्रोग्राम्स को लॉन्च करना, नए प्रोजेक्ट्स को और भारत सरकार से कई चीज़ों को परस्यू करना, ये चलती रही। और अभी इस प्रक्रिया का 20 महीने हो गया है। तो इस 20 महीने में हमारी जो जीएसडीपी है ये 1.3 गुना बढ़ गया है। जिस दिन हमने स्टार्ट किया था उस दिन जो जीएसडीपी था वो 1.3 टाइम्स आज के डेट में हो गया है। मतलब 5 साल में 2 गुना करने के लिए 2 साल में हमको जितना अचीव करना था वो हम लोग अचीव कर रहे हैं, ऑन टारगेट पे हैं। लक्सर के खानपुर में वन तस्करों का आतंक देखने को मिला, जहां बीट नंबर 1 के गिद्दावाली गांव के पास चोरी से 11 खैर के पेड़ काटे गए। सूचना मिलने के बाद वनकर्मी मौके पर पहुंचे, वहीं आरोपी वन तस्कर मौके से फरार हो गए। वनकर्मियों ने 11 खैर के पेड़ बरामद किए हैं। लक्सर विकासखंड के ग्राम पंचायत खानपुर ब्रह्मपुर के उप प्रधान ज्ञानचंद द्वारा एसडीएम और खंड विकास अधिकारी को शिकायती पत्र देकर ग्राम प्रधान पर कुछ ऐसी सड़कें बनाने का आरोप लगाया जा रहा है जिनका सरकारी कार्यों के दस्तावेजों में कोई प्रस्ताव मंजूर नहीं किया गया, जिनमें कुछ सड़क ऐसी भी है जिन्हें लगभग 18 महीने पहले ही बनाया गया था। उन पर दोबारा सीसी निर्माण दिखाकर सरकारी पैसे का बंदरबाट कर लिया गया। उप प्रधान का कहना है कि ग्राम प्रधान द्वारा लगातार सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है और वो लगातार मामले से पर्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जब इस मामले को लेकर लक्सर के खंड विकास अधिकारी पवन सैनी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ज्ञानचंद द्वारा शिकायत की गई है जिस पर संज्ञान लिया जा रहा है, जिसके लिए समिति गठित की गई है। अगर ग्राम प्रधान द्वारा कोई काम गलत किया जा रहा है तो उसकी जांच की जाएगी और जांच करने के बाद मामले में दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। खानपुर ब्रह्मपुर में बिना प्रस्ताव के पंचायत द्वारा और मनरेगा का सड़क निर्माण कराया गया है, जो कि किसी पंचायत में उसका वो नहीं हो प्रस्ताव पास नहीं कराया गया। बिना प्रस्ताव के सड़कें और सीसी निर्माण कराया गया है मनरेगा द्वारा, और उनमें 1 इंच से 1.5 इंच माल गिराया गया है बस खाली, बाकी पैसा दुरुपयोग किया है सरकारी पैसे का। हमने इसकी शिकायत लक्सर एसडीएम को और वीडियो साहब को, लक्सर वीडियो साहब को की। 5 नाम है, 5 फोटो कहीं नहीं है, 2 बार अटेंडेंस कहीं नहीं है, और वो भी 6 बजे के बाद अटेंडेंस लगा के अपलोड कर दी गई। इसमें डीपीओ का पूरा हाथ है, डीपीओ इसमें सब कुछ धांधली करा रहा है मिलके। इसकी जांच होनी चाहिए और हमें उम्मीद नहीं है कि कोई अधिकारी इसमें हमारी सहायता करेगा, लेकिन हमारे जिले में 2 नए अधिकारी अभी भी हैं, डीएम साहब अपने और सीडीओ साहब। हम उम्मीद करते हैं, विश्वास है हमें कि वो हमारे इसमें हेल्प करेंगे, इसकी जाँच कराएंगे और सही निर्णय देंगे। तो उप प्रधान उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि मेरे बिना साइन के निर्माण समिति का निर्माण कर दिया गया है, मुझे उसका कोई संज्ञान नहीं है। वहाँ पर उसको जरा अभी 2 दिन पहले ही वो आया था, प्रधान ज्ञानचंद नाम का एक व्यक्ति है, वो बोल रहे थे कि जी मुझे जानकारी नहीं है, मेरे साइन किए जा रहे हैं। उसकी जानकारी दी गई थी, वहाँ की जाँच करी जाएगी। डीपीआर साहब सर उनका आरोप कुछ कहें, मार्च वाले काम उसको जाँच करेंगे, ऐसा क्यों किया जा रहा है, गलत है। अगर वो ऐसा किया जा रहा है उनके द्वारा गलत किया जा रहा है। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती द्वारा की गई छापेमारी में 7 मेडिकल स्टोर में अनियमितताएं पाए जाने पर उन्हें बंद कर दिया गया। पुलिस की मौजूदगी में इन मेडिकल स्टोर्स पर ताले लगाए गए। ड्रग इंस्पेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जब तक नियमों का पूर्ण पालन नहीं किया जाता तब तक मेडिकल स्टोर संचालित नहीं किए जा सकेंगे। ये कार्रवाई सिडकुल क्षेत्र के नवोदय नगर, रोशनाबाद, शिवालिक नगर और सूर्य नगर में की गई। पिछले कई दिनों से इन क्षेत्रों में संचालित मेडिकल स्टोर पर एक्सपायरी डेट की दवाइयों की बिक्री और नियमों का उल्लंघन करने की शिकायतें सामने आ रही थी।
उच्च अधिकारियों द्वारा भी हमें दिशा निर्देशन किया गया कि दवाइयाँ जो है कहीं ना कहीं स्टोरेज अच्छा ना मिलने की वजह से भी दवाइयाँ फेल हो जाती हैं। तो कई लोग क्या करते हैं कि दवाइयों को जो उनको स्टोरेज चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग वो उसको स्टोरेज नहीं दे पाते हैं। तो कल मैंने रोशनाबाद, नवोदय नगर और शिवालिक नगर में कुछ मेडिकल स्टोर चेक किए थे, जहाँ पर भी मुझे फार्मासिस्ट नहीं मिला और दवाइयों का रखरखाव अच्छा नहीं मिला, साफ़ सफाई नहीं मिली। तो ऐसे में लगभग 5-7 मेडिकल मैंने बंद किए हैं और कुछ मेडिकल स्टोर वाले जो थे वो दवाई अपना दुकान छोड़ के भाग गए थे। उनकी दोबारा से जांच होगी और कार्रवाई लगातार करती जाएगी। आज श्राद्ध पक्ष का समापन हो गया है और इस दिन को पितृ अमावस्या के रूप में जाना जाता है। हरिद्वार स्थित नारायण शिला मंदिर पर देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। यहाँ श्रद्धालु अपने पितरों के लिए पूजा पाठ, पिंडदान और तर्पण कर रहे हैं। मान्यता है कि नारायणी शिला मंदिर में पितरों का तर्पण करने से अशांत आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर साल अमावस्या के मौके पर न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों से भी लोग अपने पितरों के लिए यहाँ आकर पूजा अर्चना करते हैं। पितृ विसर्जन अमावस्या का महत्व भी पितृ अमावस्या के समान ही माना जाता है। हरिद्वार के नारायण शिला मंदिर में पिंडदान का विशेष महत्व है। आज जो पितृ विसर्जनी अमावस्या है, ये जो 16 दिन से हमारे घर पधारे हुए पितृ थे, आज हमारी श्रद्धा को स्वीकार करके अपने घर वापस जाने वाले हैं। पितृलोक जो चंद्रमा का वो पृष्ठभाग जो अंधकार में रहता है, वहाँ पितरों का वास है। आज हम उनको अपनी अंतिम श्रद्धा देकर उनको विदा करेंगे। और अगर मान लीजिए पूरे पितृपक्ष में किसी व्यक्ति से त्रुटि हो गई, कोई है ना श्राद्ध नहीं कर पाया, तिथि का ज्ञान नहीं हो पाया, कोई भूल चूक हो गई, तो पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन उस कार्य को संपन्न किया जा सकता है। छूटे हुए श्राद्ध को पूर्ण किया जा सकता है और अपने ज्ञात अज्ञात समस्त पितरों के निमित्त श्रद्धा अर्पण करके तर्पण दें, पिंडदान देकर उनको भोग दें और गौदान, भोजन दान आदि करके अपने पितरों का आशीर्वाद लें। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।